हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस देखिए मैंने क्रोशिया थ्रेड से बनाई है, ये वूल से नहीं बनी। देखिए क्रोशिया का समर वाला धागा आता है, उससे मैंने बनाया है इसे। गंगा कंपनी का ये देखिए इस तरह का होता है। देखिए ये गंगा कंपनी का ये थ्रेड है, हॉबी इंडिया लिखा है क्रोशिया थ्रेड। तो गर्मियों में आप कान्हा जी की जो ड्रेस बनाते हैं इस धागे से बना सकते हैं। ये 2 प्लाई का धागा है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए 400 मीटर लिखा है, 400 मीटर, और ग्राम में लिखा है 100 ग्राम। और यहाँ पर इसका रेट लिखा है 75 का। ये एक बॉल है, तो 100 ग्राम में 2 ड्रेसेस बन जाती हैं। 50 ग्राम के करीब एक ड्रेस को लगता है। देखिए ये देखिए 44 ग्राम इसको वूल लगी है, सॉरी 44 ग्राम इसको थ्रेड लगा है। और ये सभी कलर्स में आता है। ये देखिए ये स्किन में है, ये मजेंटा, और यहाँ पर देखिए ये वाइट है, स्काई है, ग्रीन है। ये लिखा है गंगा एग्रो वूल्स लिमिटेड। तो मैंने तो इसे लिया है जहाँ से मैं वूल लेती हूँ वहाँ से लिया है। अगर आपको ये वूल शॉप पर नहीं मिलता तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन सभी कलर्स में वहाँ पर अवेलेबल है। तो अब ड्रेस का डायमीटर देखिए 11 इंच है। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, तो 11 इंच है। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है, ये देखिए 12 नंबर क्रोशिया हुक है, 2.50 mm। और एक बात और है, ड्रेस के ऊपर आप मोती लगा के या यहाँ पर पेस्टिंग पर्ल्स लगा के आप इसे और डेकोरेट कर सकते हैं। ये 8 नंबर के मोती हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर पेस्टिंग पर्ल्स लगा सकते हैं। तो डेकोरेट आपने जैसे भी करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। और चोली में टोटल मैंने 7 रो बनाई है। 1 2 3 4 के बाद मैंने आर्म होल बनाया है, उसके बाद 3 रो और बनाई है। और चोली के लास्ट में मेरे पास 32 डबल क्रोशिया हैं, 32। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है। 8 + 8 16, 16 हो गए, और 16 बैक साइड है 16। तो टोटल जो 32 है। यहाँ पर हमने चोली को ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। उसके बाद स्लिप स्टिच बनाते हुए हम आर्म होल वाली साइड में आ गए। यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं, आप देखिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस साइड को फ्रंट साइड बनाते हैं तो फ्रंट में जब आप ज्वाइन करते हैं हर राउंड को, तो यहाँ पर एक अलग से वो दिखने लग जाती है अगर आप सही से ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इसलिए हम साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से वुलन ड्रेसेस में भी करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से आर्म होल तक आ गए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 हमने बनाई चेन। यहाँ पर देखिए बनाया है लास्ट बार। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये फर्स्ट जो हमारा है चेन, इसमें ये एक बार काउंट होगा। ये 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, नेक्स्ट में 2 हो गए, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो बीच में हमने एक चेन भी लेनी है। एक चेन ली, इसके बाद नेक्स्ट में हमने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाए, 1, और सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। इसके बाद 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इंक्रीज उसी तरह से किया है। ये 1 है, फिर 2, 1 2 1 2, और बीच में हमने चेन लेनी है। ये 2 बनाने के बाद चेन ले लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये 1 है, फिर 2 है, फिर हमने चेन ली, फिर 1 और 2 बनाए। लास्ट में ये 2 आएंगे क्योंकि स्टार्ट हमने 1 से किया है। तो अब हमने 1 चेन ली सेंटर में, और थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। तो ये 3 की चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 बनाएंगे। फिर अब देखिए ये टोटल हमारे पास 1 2 3 थे। तो पहले के ऊपर 1 बना, सेकंड के ऊपर 1 बना, ये थर्ड वाला जो स्टिच है इसके ऊपर 2 बनेंगे।
जैसे जैसे हमारा राउंड बड़ा होता जाता है घेरा, उसी तरह से हमने इंक्रीज़ करने होते हैं। फिर एक चेन ली, फिर देखिए यहाँ पर एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर ये जो हमारा चेन से जो पहले हमारा डबल क्रोशिया होता है उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं हर राउंड में। इसके बाद फिर एक चेन ली। तो ये चेन के बाद देखिए, ये देखिए ये चेन के बाद 1 2 3 है, और अब चेन के बाद 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट में 5 हो जाएंगे, फिर ये 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, और हर बार जो हमने इंक्रीज़ करना है वो यहाँ पर करना है। ये देखिए, ये जैसे चेन के, ये चेन है, इस साइड चेन है, तो ये पहले के ऊपर एक बनेगा, सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी होंगे एक बनेगा, और जो लास्ट वाला हमारा ये वाला स्टिच होगा यहाँ पर 2 बनेंगे। तो अब मैं आपको घेरा बना के दिखाती हूँ। थोड़ा मैंने आपको ये बता दिया कि हमने इंक्रीज़ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 राउंड मैंने बना लिए घेरे में। ये देखिए सेम इसी तरह से बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड इंक्रीज़ होता गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल चोली के बाद में 32 डबल क्रोशिया थे, 32, और 32 डबल क्रोशिया से हमारे पास ये जो कलियाँ आई हैं तो ये 16 आई है, क्योंकि हमने एक छोड़ के इंक्रीज़ किया है। यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 32 का हाफ 16, 32 का हाफ 16 कलियाँ हमारे पास आई हैं। अब हमने एक और बनाना है राउंड, लेकिन इसमें हमने इंक्रीज़ नहीं करना। 3 हमने चेन लिए, सभी में एक एक बनाएंगे। देखिए ये जो हमने राउंड बनाया है सभी में जैसे एक एक बनाया है, लास्ट वाले वे स्टिच के ऊपर भी मैंने एक बनाया है, इंक्रीज़ नहीं किया। और अब हमने ये होल है यहाँ पर भी एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने यहाँ पर, हमारे पास ये 8 थे तो 8 के ऊपर 8 बना लिए, और जो 9th है हमने यहाँ पर होल में बनाना है, इंक्रीज़ नहीं करना लास्ट वाले स्टिच के ऊपर। तो ये 9 हो गए। अब फिर से हम 9 बनाएंगे इसी तरह से। नेक्स्ट में यहाँ पर 8 के ऊपर 8 बनेंगे, एक हमने यहाँ पर बनाना है, तो 9, तो 16 हमारे पास ये कलियाँ हैं। 16 को आप 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, तो 144 आपके यहाँ पर डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 2 बने हैं, ये 2 बने हैं, यहाँ पर हमने एक बनाया है, और जो सेकंड वाला यहाँ बनना था वो हमने होल में बनाया है। तो इंक्रीज़ इसमें हमने कोई नहीं किया, बस होल में हमने एक बना लिया है। तो अब यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ तक बनाया है, होल में बनाएंगे लास्ट वाला। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। नेक्स्ट जो भी हमने दूसरा कलर लगाना है वो लगाएंगे। एक बार यहीं पर ये जो 3 की चेन है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसी जगह एक बार ग्रीन कलर से भी स्लिप स्टिच बनाया हमने। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, और पहला जो हमने बनाना है यहाँ पर हमने पफ बनाने हैं 4 डबल क्रोशिया के साथ। तो ये 3 की चेन है, यहीं पर हमने पहला पफ बनाना है जहाँ ज्वाइन किया है। तो ये 1 2 और 3 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, और एक हमने 3 की चेन बनाई थी। तो टोटल हमारे पास ये 4 है। यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर इस तरह से इसे लिया हमने, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए, फिर से देखिए। अब देखिए ये नेक्स्ट में ये वाली चेन है, इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 स्किप करके नेक्स्ट में हमने इसी तरह से 4 बनाने हैं। 1 बनाया,
2, ये 3 और ये 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाए हमने। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। यहाँ से जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन को लेंगे, इस फंदे को लेंगे और यहाँ से इस तरह से निकाल लिया। फिर हमने 2 चेन लिए, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। और ये जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बड़े इस तरह से बनाएंगे। ये 2, ताकि इसकी हाइट जो थोड़ी बड़ी आए। 3, 4, इस फंदे को इस तरह से पकड़ लेंगे। पहले फंदे की डबल क्रोशिया की चेन को लिया हमने, चेन को लेंगे, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे। फिर से देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 1 बनाया, 2 बनाए, 3, 4 डबल क्रोशिया किए मैंने यहाँ पर। इसे लिया, यहाँ से इस फंदे को लिया, यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद हमने 1 और 2 चेन लिए, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 2 चेन लिए हमने, 2 चेन लेकर ये एक रेड चेन स्किप करेंगे और ये 4 हमारे पास ग्रीन कलर के डबल क्रोशिया थे। इसके सेंटर में यहाँ एक होल आता है, तो वहीं पर मैंने राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट होल में वर्क करेंगे। नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, फिर 2 और 3 हमने बनाए सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट होल में 2 बनाएंगे, 1 और 2। फिर नेक्स्ट होल में 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर नेक्स्ट होल में 2 बनाएंगे। तो एक बार हमने 2 बनाई हैं, एक बार हमने 3 बनाए हैं। ये इसलिए बनाए हैं ताकि यहाँ पर हमारी ड्रेस में झूल ना आए। अगर सब में हम 3-3 बना देंगे तो ड्रेस में घेरे में थोड़ा झूल आ जाएगा, ज़्यादा स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बार बनाया है और यहाँ मैंने लास्ट में 2 बार बनाया और स्टार्ट हमने 3 से किया था। अब हम ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इस धागे को छोड़ देंगे, रेड कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, इस फंदे में से निकाल लिया। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह हमने फिर से रेड से भी स्लिप स्टिच बनाया। तो अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने फंदे पे से निकाल लिया इसे, इस तरह से रेड कलर के धागे को। इसके बाद यहीं पर सेम प्लेस पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में किया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने। ये 3rd बनाया, फिर ये 4th बनाया, फिर ये 5th बनाया, 6th बनाया, 7th बनाया, 8th बनाया और ये 9th। 9 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए, 5 चेन लेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट को देखिए 1 2 3 4 और 5वीं चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये 1 सिंगल क्रोशिया, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन्स ली। उसके बाद 1 2 3 और 4 स्किप किए। 5th चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किए और यहाँ पर फिर से हम 9 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे चेन्स। 2 चेन हमारे पास कम है तो उसे, ये देखिए यहाँ पर हमने 9 बनाए हैं सिंगल क्रोशिया।
इसके बाद यहाँ पर चेन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 हमने स्किप करनी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हमने सिंगल क्रोशे करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 चेन बचनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 बचती हैं, तो 2 हमारे पास चेन कम है यहाँ पर 4 बनाने के लिए। तो वो 2 हम किस तरह से पूरी करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 8 रह गए सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसी चेन में हम फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लिए हमने, 5 चेन लेकर 1 2 3 4 चेन स्किप की उसी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया किए। 9th सिंगल क्रोशिया हम इसी जगह फिर से बना देंगे इसी चेन में, तो ये 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन हमने स्किप की हैं, 2 3 4 5। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 9 है सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच किया, अब नेक्स्ट में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 और 2 हमारे सिंगल क्रोशे छूट गए। जो 3rd सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे थे, 2 हमने यहाँ पर छोड़ दिए, 2 हमने शुरू में स्लिप स्टिच बनाकर छोड़ दिए, बीच में 5 हमने सिंगल क्रोशे किए। 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर होल में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद पहला सिंगल क्रोशे छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे। 3rd सिंगल क्रोशे की चेन में हमने सिंगल क्रोशे किया 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है 1 और 2 छोड़ देंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर फिर से 11 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, तो 11 डबल क्रोशे बनाए मैंने। इसके बाद उसी तरह से 1 और 2 स्किप करेंगे, 3rd में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे थे, 9 के ऊपर हमने 5 बनाने हैं, 2 इस साइड छोड़ देने, 2 इस साइड छोड़ देने। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कितनी बनी है हमारे पास, ये जो किनारे के आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बने हैं हमारे पास इस तरह के पैटर्न। राउंड को ज्वाइन करना है हमने। ये देखिए ये पहला सिंगल क्रोशिया है, ये सेकंड है, तो सेकंड सिंगल क्रोशिया की चेन के ऊपर हमने इसे इस तरह से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद इस धागे को छोड़ देंगे, ग्रीन कलर का धागा स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। इस सिंगल क्रोशिया के बाद देखिए 1 और 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 9 थे हमारे पास, तो यहाँ 5 रह गए, 2 यहाँ छोड़े, 2 यहाँ छोड़े, 5 रह गए। अब इसी तरह से 2 इस साइड छोड़ेंगे, 2 इस साइड छोड़ेंगे, तो 1 रह जाएगा। 1 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमने 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया। ये जो हमारे पास 11 डबल क्रोशिया हैं इनको लेंगे, लेकिन हम बैक पोस्ट से लेंगे इस तरह से। ये हमने चेन को नहीं लेना, बैक साइड से इस तरह से ये डबल क्रोशिया को लेंगे
इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, फिर से देखिए 1 और 2, 2 बार हमने धागा लिया। नेक्स्ट डबल क्रोशे को बैक साइड से लेंगे, एक चेन ली, 2 बार धागा लिया, फिर एक चेन ली, 2 बार धागा लिया, एक चेन ली, 2 बार धागा घुमाया हमने, ग्यारह हमारे पास यहाँ पर रेड कलर के डबल क्रोशिया हैं। 11 बार हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट हमारे पास जो डबल क्रोशिया है उसे लेकर अब हमने बनाया। तो यहाँ पर देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। इसके बाद इसे हमने ज्वाइन करना है। टोटल यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया है, 2 इस साइड छोड़ देंगे, 2 इस साइड छोड़ देंगे। देखिए 1 और 2, थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 2 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट को लेंगे, फिर एक चेन ली, 1 और 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को लिया। तो राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किनारी बनानी मैंने पहले वीडियोस में बताई हुई है। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। ये जो लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए, इसे मैंने बैक पोस्ट की तरह उठाकर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब हमने यहाँ पर चेन नहीं लेने, इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये सारे डबल क्रोशिया के वो लेकर मैंने यहाँ पर बैक पोस्ट किया है। अब यहाँ पर हमने ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। अब हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। पहले एक रेड कलर से नॉट बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद ये पहला हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3, 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया, तीन चेन लेते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे नेक्स्ट होल में। देखिए, यहाँ पर बनाया, ये हमारा लास्ट है ट्रिपल क्रोशिया। इससे पहले यहाँ तक हमने बनाया। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर अब हमने यहाँ ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके दोनों साइड हमने नहीं बनाना। जैसे हमने इस ट्रिपल क्रोशिया के इस साइड बनाया है, इसी तरह से ये पहला ट्रिपल क्रोशिया है, इसके इस साइड बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ भी नहीं बनाएंगे, ये ट्रिपल क्रोशिया के यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर उसी तरह से 3 हमने चेन लिए, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन लिए। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अब लास्ट राउंड बनाएंगे, ज्वाइन करना है हमने। ज्वाइन सेम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए,
ये लास्ट हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। इसके बाद हम यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हमने एक चेन ली और ये जो हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया है इसके बाद जो हमने सिंगल क्रोशिया रेड कलर का बनाया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया हमने पहला, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट होल में ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले थ्रेड उठा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में, फिर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 3 बार हमने यहाँ पर बनाया, 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए। तो अब देखिए ये हमारी 3 की चेन है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 की चेन ली थी यहाँ सेंटर में, तो 3 की चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। ये एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर ये सेंटर में 1 चेन ली थी, यहाँ पर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर ये 3 की चेन है, यहाँ पर हमने तीसरा थर्ड सिंगल क्रोशिया किया। तो 3 हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आए, देखिए 1 2 और 3। इसके बाद हमने 3 चेन लिए, फिर से सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठा लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ यहाँ तक आके। ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब ये 3 की चेन है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने 3 की चेन नहीं लेनी, बस सिंगल क्रोशिया किया एक बार यहाँ पर, फिर नेक्स्ट यहाँ सेंटर में करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट ये 3 की चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने 3 चेन लेकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के 2 धागे उठाकर यहाँ पर छोटी सी ये किनारी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे। इसके बाद राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे इस तरह के किनारी के पैटर्न आए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये लास्ट में ये 3 की चेन है, उसके बाद ये 2 सिंगल क्रोशिया के सेंटर में 1 चेन है, तो ये लास्ट 3 की चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। 3 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर इकट्ठे बनाते हैं। ये देखिए एक हम यहाँ पर बनाते हैं, एक ये सेंटर में और एक यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से एक हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये जो 1 चेन ली हुई है यहाँ सेंटर में दूसरा बनाया, और तीसरा सिंगल क्रोशिया हमने नेक्स्ट होल में स्टार्ट में बनाया था। तो उसी सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब आप इसका डायमीटर देखिए, 11 इंच इसका डायमीटर है। तो ये 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। अगर आप 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं तो सेम इतने ही आप रेड कलर के राउंड बनाएं और इसी तरह से बिल्कुल सेम बनाएं। फिर ये पफ स्टिच वाली रो बनाएं और उसके बाद ये लास्ट में जो हमने फ्रिल बनाई है ये बना लें। क्योंकि 6 नंबर कान्हा जी की चोली यहाँ से थोड़ी सी खुल जाएगी, तो ये जो 11 इसका डायमीटर है तो चोली से ही वो 11.5 12 के करीब हो जाएगा।
तो इस तरह से आप बड़ी ड्रेस बना सकते हैं। और अगर उससे भी बड़ी बनानी है तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेड कलर का राउंड बना सकते हैं, उसके बाद ये सेम रिपीट कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसके अलग अलग बता देती हूँ। जो लेंथ है, ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये देखिए ये 2.5 इंच का है, और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये 2 इंच का है। तो टोटल जो हमारा यहाँ से घेरा है ये 4.5 इंच है, 4.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंच ये रेड है, उसके बाद ये ग्रीन से लेकर यहाँ तक ये 2 है। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर ये 2 का है और इस साइड भी 2 का है तो ये टोटल 4 हो गया। तो जितना आपको डायमीटर चाहिए बाकी का यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना होना चाहिए। मान लीजिए आपको 8 इंच चाहिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर, तो 4 इंच 2 ये और 2 ये आप निकाल दे, 4 इंच ये निकल गया। तो सेंटर वाला जो आपका रेड कलर का पोर्शन है वो 4 इंच का होना चाहिए, 4 इंच ये हो जाएगा तो 8 इंच हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये अलग अलग दोनों का हिसाब बता देती हूँ कितने इंच है। तो अगर आप छोटे साइज़ की बनाते हैं ड्रेस तो यहाँ पर ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने राउंड बनाए हैं, तो आप ये 3 राउंड बनाकर उसके बाद ये फ्रिल बना सकते हैं। सभी साइज़ की थ्रेड चोली मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर चोली बना लें। उसके बाद इसी तरह से सभी साइज़ में बनाएंगे। और ड्रेस देखिए हर राउंड बनाने के बाद आप यहाँ पर उसे देखते जाइए, इस तरह से फैलाकर। उसमें झोल नहीं आना चाहिए, जब उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। ड्रेस को जब आप इस तरह से रखते हैं तो उसमें देखिए खिंचाव या झोल नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर हो तो, अगर मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर कट्ठी होती है, इसका मतलब ड्रेस में झोल है। तो आप कहीं पर भी जैसे हमने ये इंक्रीज़ किए हैं यहाँ पर, तो किसी एक राउंड में आप इंक्रीज़ ना करें तो वो झोल नहीं आएगा, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने हर राउंड में इंक्रीज़ किया है, यहाँ 2 बनाए हैं, 2 बनाए हैं, 2 2 2। तो आप किसी एक राउंड में जहाँ पर आपको लगता है झोल आता है, उस राउंड को खोल के आप यहाँ पर जैसे 2 बनाए हैं, फिर यहाँ पर 1 बना ले, फिर नेक्स्ट में 2 बना ले, फिर 1 बना ले, तो उससे यहाँ पर 8 स्टिच आपके कम इंक्रीज होंगे। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट राउंड में कर सकते हैं। तो सभी के हाथ का फ़र्क होता है। हर राउंड बनाने के बाद ड्रेस को इस तरह से फैलाकर देखते हैं ताकि उसमें झोल या खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सारी ड्रेस बना दी, बाद में आपको लगे कि इसमें झोल आता है तो आपको सारी खोलनी पड़े। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें साथ साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।